शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल में पार्टी देने की बात कही तो हर इंसान उस पर हंस रहा था। यहाँ तक कि लकी की एक्स गर्लफ्रेंड ने भी उसकी जमकर हंसी उड़ाई। लकी एक डिलीवरी बॉय है और उसके साल भर की सैलरी भी वो जोड़ ले तो उस होटल से एक इंसान का खाना भी ना आ पाए। तभी डिम्पल ने एक चाल चली। डिम्पल ने साक्षी से कहा, साक्षी एक काम कर, तू लकी को बोल कि इस सैटरडे तेरा बर्थडे है और तुझे उससे पार्टी चाहिए सन मून होटल में। डिम्पल ने जैसा बताया साक्षी ने ठीक वैसा ही किया। लकी से उस होटल में पार्टी देने को कहा पर लकी डर गया और बहाने मारने लगा। वो साक्षी, इस सैटरडे तो मुझे माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है, सैटरडे तो नहीं हो पाएगा। साक्षी समझ गई कि लकी टाल रहा है तो उसने कहा, तो संडे को चले। लकी अब फंस चुका था और उसके पास हाँ बोलने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। ओके साक्षी, संडे को चलते हैं। लकी ने हाँ तो बोल दिया पर अब समझ नहीं आ रहा था कि उस 5 स्टार होटल में पार्टी के लिए इतने सारे पैसे कैसे लाएगा। सोचते सोचते संडे की शाम आ गई। साक्षी के साथ उसके दोस्त और डिम्पल भी सन मून होटल पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लकी वहां आएगा पर डिम्पल ने सबको लकी का मजाक बनाने के लिए वहां बुलाया था और उसके लकी के साथ ब्रेकअप की खुशी में वो सबको पार्टी देने जा रही थी कि तब अच्छा तो अब ये गरीब लोग हम अमीरों के होटल में आकर पेशाब करेंगे। लो ये गरीब यहाँ भी आ गया मेरा पीछा करते करते। राहुल मल्होत्रा और डिम्पल की आवाज सुन दिल्ली के सबसे आलीशान होटल में सन्नाटा फैल गया। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने राहुल मल्होत्रा और डिम्पल के सामने खड़े लकी और राधिका को गिरी हुई नजरों से देखना शुरू किया। लकी, राहुल और डिम्पल दिल्ली के सबसे मशहूर कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। लकी पढ़ाई में सबसे होशियार पर कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और उसकी इसी गरीबी का कारण देकर राहुल मल्होत्रा के साथ खड़ी डिम्पल ने गरीब लकी से ब्रेकअप करके उस अमीरजादे राहुल को अपना लिया। मैनेजर, इस गरीब को धक्के मारकर होटल से बाहर निकालो। सपने में भी इस होटल में आने की इसकी औकात नहीं है। और साथ में इस लड़की को भी। गरीब के साथ एक और गरीब मुफ्त। लकी और राधिका राहुल और डिम्पल की बात सुन सहम जाते हैं। उस आलीशान होटल के सारे लोगों की नजर अभी लकी और राधिका पर होती है और तभी राहुल और डिम्पल आगे आते हुए लकी और राधिका के सामने खड़े होते हैं। राहुल लकी के कंधों पर हाथ रखते हुए उस मैनेजर की तरफ धक्का देता है। मैं तो कहता हूँ इन गरीबों से यहाँ के बाथरूम साफ करवाओ या फिर बर्तन घिसवाओ। राहुल और डिम्पल की वो बात सुन लकी के साथ उस होटल में आई राधिका ने शर्म से अपना सर नीचे झुकाया और तभी होटल मैनेजर भागते हुए वहाँ आया और उसने लकी और राधिका को होटल से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग, चलो निकलो यहाँ से। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे महाराजा हो, पता नहीं कहाँ से चुरा लाए। मैं तो कहता हूँ तलाशी लो इन दोनों की, कहीं इन्होंने यहाँ आकर चोरी तो नहीं की। नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की, हम तो यहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे, चाहिए तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैनेजर राहुल और डिम्पल की वो तीखी बात सुन अब तक शांत खड़ा लकी मैनेजर के सामने आकर खड़ा होता है। लकी मैनेजर की आंखों में आंखें डाल